और आज की बड़ी खबर, कुश्ती में भारत को पहला मेडल मिल गया है। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल में पुर्टोरिको के डर्लिन तुई क्रूज को 13-5 से शिकस्त दी। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे रहे, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने प्रतिद्वंदी पहलवान को हावी होने का मौका ही नहीं दिया और 7 अंक लेकर मैट पर अपना दबदबा बना लिया। जीत के बाद अमन ने कहा कि यह मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। अमन ने महज 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और मौसी के पास रहने लगे। अमन की मां का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। महज 6 महीने के अंदर उनके पिता का भी निधन हो गया था। अमन की उम्र अभी महज 21 साल है और सबसे कम उम्र में देश के लिए मेडल लाने वाले वो पहले ओलंपियन भी बन गए हैं। तो अमन सहरावत ने देश का नाम ऊंचा किया है और साथ ही साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि इतने कम उम्र में अगर वो मेडल ला सकते हैं तो आप सोचिए कि आने वाले जो और मुकाबले होंगे और जो ओलंपिक्स में होंगे किस तरह से अमन आगे परफॉर्म करेंगे। 11 साल की उम्र में माता पिता को खो दिया था। सुशील कुमार को देखकर उन्होंने कुश्ती करने का मन बनाया। सुशील कुमार को वो अपना आइडल भी मानते हैं और इसके बाद दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रहते उन्होंने कुश्ती के गुर सीखे और आज उन्होंने देश का नाम रोशन किया ब्रॉन्ज मेडल जीत के। कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने के बाद अमन सहरावत से बात की इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने। फिलहाल मेरे साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत खड़े हुए हैं। आप देखकर इनकी सेहत में मत जाना, पतले दुबले लगते हैं लेकिन उठा के पटक देते हैं भाई, बड़े खतरनाक है ना। छोरा बड़ा खतरनाक है भाई ये, और ये हंसते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं। लेकिन फिलहाल आज तो अमन कहानी बतानी पड़ेगी इस ब्रॉन्ज मेडल की। जबरदस्त फाइट किया, लाजवाब अपने एक पहले ही ओलंपिक्स में, और सबसे कम उम्र के सिर्फ 21 साल में बच्चा बोला जाता है वैसे, है ना, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, यू आर ओल्ड इनफ, इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। मतलब अगर आप अच्छे हो तो आप बड़े हो। कमाल कर दिया, सिर्फ 21 साल की उम्र में इतना जबरदस्त प्रदर्शन पहले ओलंपिक्स में, क्या कहोगे? बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कह रहे भाई सबसे कम उम्र में वो करे तो और खुशी हुई। हाँ भाई, अभी तो और भी चढ़ना आ गया, अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी तो 2028 से 2032 का भी टारगेट देखेंगे। 2032 का भी टारगेट देखेंगे भाई, बड़ा खतरनाक आदमी है और हमें पूरी उम्मीद भी है कि गोल्ड भी लोगे। लेकिन अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल फाइट के बारे में बताओ, क्योंकि ये फाइट ऐसी थी क्योंकि सेमीफाइनल में हारने के बाद कमबैक करना अमन कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। दिमाग में एक बात चल रही होती थी कि सेमीफाइनल में हार गया हूं, अब ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई होती है। आज मतलब फाइनल में पूछने के बाद तो थोड़ा टेंशन कम हो जाती है, लेकिन अब जो सेमीफाइनल में आ रहा था तो उस रात को भी बहुत कुश्ती में कल क्या रहेगा भाई, देश के लिए मेडल, कुश्ती वालों को प्रेमियों को इतनी वो है भाई, मेडल लाए गए कुश्ती में। 5 साल से लगातार मेडल, मतलब 5 ओलंपिक हो लिए लगातार मेडल दे रहे हैं, तो अब की बार भी आना चाहिए। तो मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता था, पर जब मैट पे चढ़ जाते हैं जब, तो बस कुश्ती में ही फोकस था। बिल्कुल, कुश्ती पे फोकस था। लेकिन अमन, वजन कम करना हमने देखा कि 100 ग्राम से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो पिछली रात इस मेडल की बाउट से पहले की जो रात थी, कितनी मेहनत वजन पे, क्या नींद आई, किस तरीके से ये रात कटी है आपकी? ये बहुत मतलब रात तो पूरी रात तो प्रैक्टिस जिम में कटी है। अच्छा। हाँ, मतलब 5 घंटे 2 घंटे पहले, फिर 3 घंटे बाद में। हाँ। तो मतलब पूरी रात जिम में कटी है, तो वेट लाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ कि 6 जो वैसे ना कहते हैं क्रिकेट में छक्का लगता है, लेकिन छत्रसाल स्टेडियम के पहलवानों ने ओलंपिक में छक्का लगा दिया। 6ठा मेडल है छत्रसाल से, और इनके गुरु से भी बात हुई थी, ललित जी से भी बात हुई थी, सब बहुत खुश हैं। क्या कमाल है छत्रसाल में, ऐसा क्या है अमन की वहां के पहलवान आते हैं तो बिना मेडल लिए जाते नहीं है? वहां पर तो सुशील पहलवान जी ने जीता था भाई, सब ऐसे सोच के आते हैं भाई अगर हम भी ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। मतलब किसी को देख लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना, सब ऐसे कहेंगे भाई हम ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगे। तो मतलब जो सोच रहती है बच्चों की, वो अपने आप वही काम होते रहते हैं। तो चलिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको ज्यादा रुकूंगा नहीं। एक बार अगर हमारा मेडल हमारे दर्शकों को दिखा दें, ये है वो ब्रॉन्ज मेडल जो अमन सहरावत ने जीता है, और सबसे युवा, सबसे यंग खिलाड़ी है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, सिर्फ 21 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल लेने वाले। बहुत बहुत बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस, और अब आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे और आपके साथ जश्न मनाएंगे। थैंक यू जी। और अमन सहरावत के सामने ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलने से पहले बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। अमन के कोच वीरेंद्र धैया ने बताया कि सेमीफाइनल मैच के बाद अमन का वजन 4.5 किलो तक बढ़ गया था
और इसे कम करने के लिए अमन ने सारी रात एक्सरसाइज की और दूसरी ट्रेनिंग भी की। विनेश का मामला सामने आने के बाद से कोच चौकन्ने थे, इसलिए उन्होंने वक्त गवाए बिना ही अमन की वेट मैनेजमेंट शुरू कर दी थी। पूरी रात ये एक्सरसाइज चली, जिसमें 6 घंटे तक तो अमन ने पलक तक नहीं झपकी। कोचिंग स्टाफ भी नहीं सोया। इससे कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह से अमन अपनी वेट कैटेगरी के लिए फिट हो गए और कैसे इस चुनौती से निपटा गया, ये खुलासा खुद वीरेंद्र भैया ने किया। जब वो शाम को कुश्ती खत्म हुई है, उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का, 61.5 किलो वजन था। तो उस टाइम क्या हुआ, 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यही ले लिया था मैट पर ही। उसके बाद हम करीबन 10 साढ़े 10 बजे हम विलेज में चले गए। 1 घंटा इसने रेस्ट किया। 12 साढ़े 12 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था। तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया। फिर 5-5 मिनट के 2-2 4-4 मिनट के सेशन 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। एक कप का हमारा वो था कि ताकि पावर भी मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे। फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वज़न चेक किया, करीबन 3 बजे 3:30 बजे। तो इसका 900 ग्राम वज़न जब भी कम नहीं हुआ था। तो 15-20 मिनट का इसको रेस्ट दे के इसकी मसाज वगैरह करके उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था। तो हमने वही रखा, 5-5 मिनट के सेशन स्पीड वर्क के दे दिए ट्रेडमिल पे और 2-2 मिनट के सेशन दे दिए हमने। और अमन का ये मेडल संघर्षों का मेडल है। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन अमन ने अपने गम को अपनी ताकत बनाया और ये मेडल देश के साथ साथ अपने माता पिता को समर्पित किया। बहुत बहुत हमारे आशीर्वाद अमन के साथ है जी, और बहुत बहुत खुशी हुई। हमने गोल्ड मेडल से भी ऊपर के खुशी हुई है जी। आज गोल्ड तो नहीं आया जी, कहीं ना कहीं बच्चा टूट जाता है। नहीं जी, हमने दे माता पिता तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरी बहन तो वह हो गई थी जी। पर जी हमने बहुत बढ़िया वो करा से। मेरा बेटा मेरा बड़का ते भी ऊपर कर रखा से मना मन, और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। और हमने यो ब्रोंज से कि वो से यो हमने कति गोल्ड ते भी ऊपर के लागे से जी। परिवार में किस तरह की खुशी? परिवार खूब खुशी से, गांव में भी खूब खुशी है, देश में भी खूब खुशी है जी। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का पल है ये, और मैं पूरे भारतवर्ष को ही बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, गोल्ड ही है, क्योंकि जिस संघर्ष भरी जिंदगी में और जिस दुख भरी जिंदगी से हमारे भाई यहाँ से उठ के खेलने गए। संघर्ष रहा है अमन का। बचपन में माता पिता चले गए थे, मेरे चाचा और चाची बचपन में ही गुजर गए थे, और उसके बाद और यहाँ तक का सफर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका। और मैं सबको देशवासियों को आज बधाई देना चाहूँगा। और हरियाणा के झज्जर में अमन के गांव में जश्न का माहौल है। अमन के ताऊ ने कहा है कि उनके भतीजे ने पूरे गांव का सपना पूरा कर दिया। मन में तो हमारे यही थी जी, गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी, पर देश के लिए मेडल लेके आया है। और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए, 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखाते हैं जो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी, जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है, वो बालक कैसे महसूस करता है। अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उसने उसका उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जी साई सिल्वर है, बेटा ब्रॉन्ज ले आया बेटा। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज अब किस तरह स्वागत करेंगे बेटे का? बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे।
बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रहा है, क्योंकि मम्मी पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सके, पर हमने हमारी ओर से कोशिश बहुत ज्यादा करी है। और बेटे ने हमारे तो भी बहुत ज्यादा कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का, पर इस लेवल के लिए बेटे ने सोची थी उस जगह पहुंच पाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुश्ती में मेडल के लिए अमन को बधाई दी है और सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, गर्व हमारे पहलवानों को धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनका समर्पण और दृढ़ता स्पष्ट रूप से झलकती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाता है। महज 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अमन सहरावत सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपियन बन गए हैं। अमन सहरावत ने महज 21 साल 24 दिन की उम्र में मेडल जीता है। उनसे पहले पीवी सिंधु जब पहले मेडल जीता था, उस वक्त उनकी उम्र 21 साल 1 महीना 18 दिन थी। साइना नेहवाल, मनु भाकर और विजेंदर सिंह ने 22 साल की उम्र में अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था। वहीं लिएंडर पेस ने 23 साल की उम्र में टेनिस में भारत को मेडल दिलाया था। अब ऐसे वक्त में जब पूरा देश विनेश फोगाट के केस के फैसले का इंतजार कर रहा है, अमन सहरावत ने कुश्ती में मेडल की 16 साल की विरासत को कायम रखा है। भारत साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स से ही कुश्ती में हर बार ओलंपिक में मेडल जीतता आ रहा है। 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। सुशील ने उसके बाद 2012 में सिल्वर मेडल जीता था और उसी साल योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। 2016 में रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर परचम लहराया और साथ ही वो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी थी। 2020 में टोक्यो में रवि दहिया ने सिल्वर और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब अमन सहरावत ने यह विरासत कायम रखी है।